कम नंबर आ गया, फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर पढ़ ही नहीं रहे।
चले, तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अगला चैप्टर, और उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अभी इस पार्ट में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, थ्री क्या है, फोर क्या है, फाइव क्या है, सिक्स क्या है, तो इनके बारे में बात करेंगे। और अब जितने किंगडम यहाँ पे होंगे, जैसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलर है, ठीक है, सबसे ज्यादा हिट है, तो उन्हीं के बारे में हमें बात करना है। और एक चैप्टर इसके बाद प्लांट किंगडम का आएगा, और उसका अगला चैप्टर जो है वो एनिमल किंगडम का आएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। पांच किंगडम अगर आप जोड़ोगे तो कौन कौन सा होगा, यही सारी बातें करने जा रहे हैं। तो यहां देखिए, कब से शुरू हुआ है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत है, क्या होता है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी का चौथा स्टेप क्या है? क्लासिफिकेशन में कितने स्टेप है? चार है। क्या क्या है? INCC, आई फॉर एन फॉर, फिर कैरेक्टराइजेशन ऑफ। क्लासिफिकेशन का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म को किसी कन्वीनियंट कैटेगरी में ले जाके प्लेस कर देना। तो यही हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अलग अलग किंगडम के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब से सभ्यता का उदय हुआ है, डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, क्या मतलब है डॉन ऑफ सिविलाइजेशन? सभ्यता का उदय। तो जब से सभ्यता का उदय हुआ है, ढेरों कोशिशें हो चुकी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की, है ना। तो जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, तब से कई कोशिशें हो चुकी हैं कि ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया जाए, क्रमबद्ध कर दिया जाए, ठीक है। शुरुआत के जो भी क्लासिफिकेशन थे वो किस पे आधारित थे? यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर ओन यूज। जो ह्यूमन बीइंग उन ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज कर रहा है, उस आधार पे, है ना। जैसे उस ऑर्गेनिज्म से फूड मिल रहा है, या उस ऑर्गेनिज्म से, है ना, क्लॉक के लिए कुछ मटेरियल मिल जा रहा है, ठीक है, या उस ऑर्गेनिज्म से शेल्टर के लिए, घर और बनाने के लिए कुछ मिल जा रहा है प्रोडक्ट। तो ऑर्गेनिज्म का क्या इस्तेमाल है, उस बेसिस पे शुरुआत के क्लासिफिकेशन थे। तो सबसे पहली बात कि कब से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ है? डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सभ्यता का उदय हुआ। शुरुआत के जो क्लासिफिकेशन थे वो किस पे बेस्ड थे? यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का क्या इस्तेमाल है, किसमें? फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। चलिए, अब पहला सवाल शुरू होता है यहां पे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो थोड़ा सा लग रहा है कि वैज्ञानिक तौर तरीकों पे आधारित है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो सिस्टमैटिक लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो साइंटिफिक है, वो वैज्ञानिक तौर तरीकों पे आधारित है, वो क्लासिफिकेशन किसका है? ठीक है, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल। ओके, आप इधर आइए और इंट्रोडक्शन दीजिए, और चार पांच जल्दी से सवाल नोट करिए, लिखिए जरा, लिखिए, ठीक है। अर्लीस्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट अटेम्प्ट, ठीक है, अर्लीस्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन।
देखिए इधर, ऐसे नोट करिएगा, डैश दीजिए, नाम लिखिए, क्या नाम है, एरिस्टोटल। इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया 3 कैटेगरी में, नाम पढ़िए, हर्ब, श्रब एंड ट्री। और एनिमल्स को क्लासिफाई किया 2 कैटेगरी में, नाम पढ़िए, एनेमा एंड इनेमा। एनेमा एंड इनेमा। तो इस चैप्टर में सबसे पहला सवाल आपको याद कराया, Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological character to classify plant into herb, shrub and tree. घासनुमा पौधे, झाड़ीनुमा पौधे और बड़े वृक्ष। अच्छा, इतना ही नहीं, उन्होंने एनिमल्स को भी 2 कैटेगरी में, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उनको जिनके पास क्या थे, रेड ब्लड, जिनका खून क्या था, लाल था, ठीक है, और दूसरा जिनका खून लाल नहीं था। इसी को हमने ऐसे नोट किया है, क्या लिखा है, एनेमा, है ना, क्या मतलब, विदाउट रेड ब्लड, इनेमा विथ रेड ब्लड। यहां लिखो, एनेमा के जगह में लिखो विदाउट रेड ब्लड, विदाउट रेड ब्लड। इसमें क्या नोट करोगे, इनेमा में विथ रेड ब्लड, विथ रेड ब्लड। चलो ये देखो, जिनमें रेड ब्लड नहीं है, एक्सेप्शन को छोड़ दें तो आजकल वो क्या है, इनवर्टिब्रेट है, क्या है, इनवर्टिब्रेट है। और रेड ब्लड जिनमें आजकल है वो क्या है, वो है वर्टिब्रेट। तो नोट कर लो ऐसे एरो देके, ठीक है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। जरा नोट करिए, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन।
चलिए यहां देखिए, नाम बताइए। जैसे हम कहें टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, क्या नाम बताओगे? लिनस, आप जानते हैं यहाँ पे ना, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर जिसने दिया है। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए क्या नाम बताओगे? हैकल। क्या नाम बताना? हैकल। फोर किंगडम के लिए कोपलैंड। फाइव किंगडम के लिए आर एच बिटेकर। क्या नाम है? आर एच बिटेकर। और ये दिया गया है 1969 में, ये भी याद रखना है। ठीक है। और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल ओज। क्या नाम है? कार्ल ओज, जो तीन डोमेन के बारे में बात करते हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इधर आइए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से दो किंगडम होते हैं? क्या होगा? प्लांट, जिसको किंगडम प्लांटी बोला जाएगा, और एनिमल किंगडम जिसको क्या बोला जाता है? एनिमैलिया। ठीक है, ये किंगडम के नाम है। यहां पे आइए, अर्नेस्ट हैकेल ने कौन सा तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस किया? कौन सा तीसरा किंगडम है? मोनेरा की प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इधर देखिए, प्लांटी, ऐसा नोट कर देना है, प्रोटिस्टा। तो ये जो है इंट्रोड्यूस किया है यहां पे प्रोटिस्टा। बाकी दो थे ही, कौन से दो थे? प्लांटी और एनिमैलिया। ओके, अगला आइए, चौथा किंगडम कौन सा इंट्रोड्यूस होगा? फंजाई नहीं, कौन सा होगा? मोरेरा। तो उसको हमने हाईलाइट कर दिया है, जो इंट्रोड्यूस होता जा रहा है। यहां पे क्या इंट्रोड्यूस हुआ? प्रोटिस्टा। यहां पे क्या इंट्रोड्यूस हो रहा? मोनेरा। अब कितने, क्या क्या और बचे? प्रोटिस्टा, और क्या बचा? प्लांटी, और क्या बचा? एनिमैलिया। ठीक है, चलिए अगला किंगडम इंट्रोड्यूस कराइए, और वो कौन सा है? फंजाई है। तो फिर और क्या क्या बचा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमैलिया। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पांच किंगडम कौन से हैं?
कौन से होंगे? ठीक है, तीन यहाँ पे डोमेन की बात कर रहे हैं। एक डोमेन का नाम है आर्किया, दूसरे का नाम है बैक्टीरिया और तीसरे का नाम है यूकार्या। आर्किया, बैक्टीरिया, यूकार्या। तो आर्किया किसको रखता है? आर्की बैक्टीरिया को। आर्की बैक्टीरिया के एग्जांपल बताइए। मिथेनोजेन, हेलोफिल, थर्मोएसिडोफिल। बैक्टीरिया में आएगा ट्रू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, और यूकार्या में क्या आ जाएगा? फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है और कितने डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं? तीन डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताइए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में दो किंगडम कौन से हैं? कौन से हैं दो किंगडम? प्लांटी और एनिमेलिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से हैं? प्रोटिस्टा होगा, प्लांटी होगा और एनिमेलिया। तो मतलब कौन इंट्रोड्यूस हुआ नया? चलिए, थ्री किंगडम तो हो गया। फोर में आइए, नया क्या आया? तो चारों बताइए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। और फाइव में आइए, पांचवा कौन सा है? फंजाई। तो पांचों के नाम बताइए जल्दी से। फंजाई हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। ये सबसे क्लियर है ना? ये बहुत आसान वाले सवाल है, नहीं तो आपको मालूम ही नहीं कि फाइव किंगडम में पांच किंगडम कौन से हैं। तो कौन से पांच किंगडम कंफर्म है ना सबको? किसने दिया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? किस सन में दिया है ये भी याद रखना है। 1969। क्या होगा? 1969 कब दिया है? 1969 में दिया है। तो बताइए फाइव किंगडम कौन सा है? अब सबको याद हो चुका होगा। किसने दिया है? अब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? कोप्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? कोप्लैंड के द्वारा। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है? किनके द्वारा? हैकेल। एंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन किनके द्वारा दिया गया है? लिनियस के द्वारा। किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लोस। कितने डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं? कौन से तीन डोमेन है? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकार्या। आर्किया क्या रखता है? आर्की बैक्टीरिया को। कौन कौन से आर्की बैक्टीरिया बताइए? मिथानोजेंस, हेलोफिल, थर्मो एसिडोफिल। एंड बैक्टीरिया में टू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। एंड यूकार्या में जो बच गया, क्या बच गया? ठीक है, हाँ, एक नोट डालिए।
हाँ, एक बात और, अभी इसमें आता है आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन का, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन का, वो अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। प्लांट किंगडम पढ़ने से पहले बताएंगे आर्टिफिशियल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है। हाँ, ये बताइए, बहुत आसान सवाल है, बहुत पूछा जा रहा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम यू कारॉट के लिए और कितने प्रो कारॉट के लिए? हाँ, 5 में से सिर्फ मोनेरा क्या है, प्रो कारॉट का है। मतलब 5 में से कितने, सिर्फ एक जो है प्रो कारॉट का किंगडम है, बाकी 4, नोट मारिए, लिखे जरा। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या दे दीजिए, नीचे 2 लाइनों में लिखिएगा, पहली लाइन में लिखिए। ठीक है, किंगडम ऑफ प्रो कारॉट, किंगडम ऑफ प्रो कारॉट, किंगडम ऑफ प्रो कारॉट, दे दीजिए, लिखिए 1, एक ही तो है 1, और ब्रैकेट में लिखिए कौन सा है, मोनेरा, तो नोट करिए मोनेरा। ठीक है, दूसरी लाइन में लिखिए किंगडम फॉर प्रो कारॉट, किंगडम फॉर, हाँ सॉरी, किंगडम ऑफ यूकार, कितने, 4, और लिखने की जरूरत नहीं है जो बच गया। ठीक है ना, क्या क्या बच गया? हम्म चलिए, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा किंगडम होता है यू कारॉट का, अब कंफर्म है यू कारॉट, मोनेरा इसे प्रो कारॉट का। लेकिन खास बात यह है, प्रतिष्ठा यू कारॉट का किंगडम है, यूनिसेलर की मल्टीसेलर? हाँ, नीचे एक लाइन में आइए और अगली लाइन में लिखिए प्रतिष्ठा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, प्रोटिस्टा, डैश दीजिए, किंगडम ऑफ, किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकारोट, यूनिसेलुलर यूकारोट। हाँ, मोनेरा के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मोनेरा यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? हाँ, ये दोनों। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखिए मोनेरा, मोनेरा किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकारोट, यूनिसेलुलर प्रोकारोट। चलिए, हाँ, जैसे आप नाम लेते हैं बैक्टीरिया, ठीक है ना, तो बैक्टीरिया कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मल्टीसेलर हो गया। बैक्टीरिया तो, बैक्टीरियम तो यूनिसेलर ही होता है, क्योंकि बैक्टीरिया कॉलोनी बनाता है, क्या करता है, कॉलोनी बनाता है। तो लाखों करोड़ों बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो मल्टीसेलर हो गए। बैक्टीरिया तो बना है एक ही सेल का, तो क्या बोला जाएगा, यूनिसेलर प्रोकाराट का किंगडम है। किसका है, यूनिसेलर प्रोकाराट का किंगडम है। इतनी बेसिक बातें आपने पढ़ ली हैं, फिर आगे और भी बातें आपको बताते हैं कि भाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की क्या कमियां हैं, और भी बातें। और हाँ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें पूरा पढ़ना है, हम ये जानेंगे कि किस क्राइटेरिया पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आधारित है। ये सारी बातें हम करने वाले हैं, सारी बातें जानने वाले हैं। चलिए, तो यहां देखिए लिनियस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम कौन से लिनियस के क्लासिफिकेशन में, प्लांटी और एनिमल, जो प्लांट और एनिमल्स को रखता है क्रम से, मतलब प्लांटी प्लांट को और एनिमल। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकारोट एंड
प्रोकार्ड, है ना। तो डीमेरिट क्या है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर ये लिखिए डीमेरिट। व्हाट इज डीमेरिट? डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। है ना। तो डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं, कमियों की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए इसमें यू कारक को और प्रो कारक को एक ही साथ रख दिया गया है। जैसे ये बताइए टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को कहां रखा जाता है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया प्लांट में रखा जाता है कि एनिमल में? प्लांट में। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया रखता है सेल वॉल, ठीक है ना। बैक्टीरिया रखता है सेल वॉल। फंजाई को कहां रखा जाता है? कहां रखा जाएगा? प्लांट में। जो सेल वॉल रखेगा उसको कहां रखा जाएगा? प्लांट में। इससे हुआ क्या कि यू काराट और प्रो काराट को क्या किया? एक ही में रख दिया, है ना। यूनिसेलर मल्टीसेलर को एक ही में रख दिया, फोटोसिंथेटिक को और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक ही में रख दिया। तो ये सब क्या है? ये सब कमियां हैं उसकी। डिमेरिट में सबसे पहली ये बात हम करने जा रहे हैं, है ना। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यू काराट एंड प्रो काराट। क्यों? क्योंकि प्रो काराट और यू काराट को एक ही साथ प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो डिमेरिट में पहला नोट करिए, डिक्टेट एंड स्टैटिक लाइन नोट कर रहे हैं, लिखिए दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, नहीं करता है ये अलग अलग बिटवीन यू काराट एंड प्रो काराट। ठीक है। दैट मीन्स, लिखिए आगे, दैट मीन्स प्रो काराट, प्रो काराट, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स प्रो काराट एंड यू काराट, प्रो काराट, प्रो काराट में लिख पाओगे। दैट मीन्स प्रो काराट एंड यू काराट प्लेस्ड टुगेदर, आर प्लेस्ड रख दिया गया है, आर प्लेस्ड टुगेदर। आर प्लेस्ड टुगेदर, एक साथ रख दिया गया, ठीक है। दूसरा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, unicellular and multicellular organisms are also placed together. Unicellular and multicellular organisms are also placed together, are also placed together. इनको भी साथ में रख दिया गया। पहले क्या कहा? यूकाराट और प्रोकाराट को एक साथ रख दिया गया। फिर क्या कर रहे हैं? यूनिसेलर और मल्टीसेलर को एक साथ रख दिया गया। अब फिर क्या करने जा रहे हैं? तीसरी लाइन में आइए, लिखिए फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक also placed together, also placed together. चलिए देखिए, यह सिस्टम अलग अलग नहीं कर पाता है यू काराट प्रो काराट को, यूनिसेलर मल्टीसेलर को,
और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का प्लांट और एनिमल में ये बहुत आसानी से बनाया गया था। जहां सेलवाल था उनको प्लांट में रख दिया, ना जहां नहीं था उनको एनिमल में रखा। ठीक है, लेकिन ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इन दोनों कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं। इसी वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन समय के साथ इनएडिक्वेट, ठीक है, अब लगने लगा कि यह पर्याप्त नहीं है क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है ना। अब मॉर्फोलॉजी के अलावा और भी कैरेक्टर्स को हमें जोड़ने होंगे क्लासिफिकेशन में, जैसे सेल का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये सब जोड़ने होंगे। अब तब जाके क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। दैट में अब सुधार की जरूरत है किसमें, क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब आगे चल के ये टू किंगडम होगा, थ्री, टू के बाद थ्री हुआ, फोर हुआ, और फाइनली जाके कौन सा किंगडम आया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया। इधर आइए, पहले इसको पढ़िए फिर ये देखते हैं हम लोग। तो सन कौन सा है, 1969, हाईलाइट करिए, पहले भी नोट कराया है, अभी याद करिए कौन सा सन है बताइए, 1969, है ना। आर एच बिटेकर, क्या नाम बता रहे हैं, आर एच बिटेकर नाम बता रहे हैं। इन्होंने ही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। कौन से पांच किंगडम होंगे बताइए भाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कितने क्राइटेरिया पे बेस्ड है ये हमें बात करनी है, इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं क्या होगा। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, अगला क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल की बनी है कि टिश्यू की बनी है कि ऑर्गन की बनी है। ओके, तो इसको क्या बोला जाएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला क्या है, रिप्रोडक्शन, दैट मीन सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है। जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कितने क्राइटेरिया पे बेस्ड है, 5 क्राइटेरिया पे बेस्ड। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कितने क्राइटेरिया पे है, 5 क्राइटेरिया पे है। नंबर दीजिए और हाईलाइट करिए कि वो 5 क्राइटेरिया कौन से हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, हाँ, जहां नोट कर रहे थे वहां आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अलग से भी नोट करेंगे। लिखिए, किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ब्रैकेट बना के लिखिए, गिवन बाय आर एच बिटेकर, गिवन बाय आर एच बिटेकर इन 1969, सही है ना, आर एच बिटेकर इन 1969, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ब्रैकेट के बाद लिखिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन, आर बेस्ड ऑन, ब्रैकेट के बाद लिखिए, आर बेस्ड ऑन, आधारित है, आर बेस्ड ऑन, ऐसे नोट करिए, बेस्ड ऑन पहले ऐसे नोट कर दीजिएगा, CTMRP, क्या लिखा है, CTMRP। अब ऐसे नोट करेंगे, उस लाइन में आपने लिखा CTMRP, अब ऐसे नोट कर रहे हैं, CTMRP।
सी को क्या बना लोगे? बोलो। सेल स्ट्रक्चर। टी को कर लोगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस, थैलस के ब्रैकेट में लिखो बॉडी। अब बॉडी के बाद ब्रैकेट बंद कर लेना, फिर लिखना ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी के लिए और क्या टर्म होगा? थैलस। थैलस। ओके। एम फॉर मोड ऑफ, बिल्कुल सही, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आर फॉर रिप्रोडक्शन एंड पी फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करो, तुरंत याद करो। हाँ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को और क्या बोला जाता है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो क्या लिखा है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ब्रैकेट बना के लिखो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यहां मैं लिख रहा हूं इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो जब आपसे कहेंगे क्या है 5 क्राइटेरिया, तो क्या बोलोगे? सी टी एम आर पी। तो बताओ क्या है सी टी एम आर पी? क्या कर लिया है? बता लोगे? हाँ, क्या है सी टी एम आर पी? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है ना? क्या है 5 क्राइटेरिया? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है ना? तो इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, नोट कर लिया है? किस सन में दिया गया है ये? किसने दिया है? किंगडम किसने दिया है? थ्री किंगडम किसने दिया है? हेकल, है ना? अर्नस्ट हेकल नाम है पूरा। हेकल आप याद रखिएगा। ओके, ठीक है। फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, इधर देखिए, थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड। किसने दिया है? कार्ल ओज। दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू, तो किंगडम मोनेरा के 2 डोमेन कौन से हो जाएंगे? आर्किया एंड बैक्टीरिया। आर्किया एंड बैक्टीरिया। तो इसी के साथ और बाकी जो है वो किस में आ जाएगा? यूकारोटिक किंगडम में आ जाएगा। कुल मिला के कितने हो गए? 6 किंगडम हो गए। कौन से 6 किंगडम हो रहे हैं? कहां 6 किंगडम हुए? 6 होना चाहिए ना? तो 4 तो हो गया आपके यूकारोट का, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। कौन 2 प्रोकारोट के? आर्की बैक्टीरिया और, क्योंकि किंगडम मोनेरा के कितने पार्ट कर रहा है? 2 पार्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान से सुनिए जरा। एक्चुअली क्या है कि जैसे हमने नोट किया 3 डोमेन करके, है ना? तो आर्किया में हमने कर दिया आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद से फिर बैक्टीरिया में हमने कहा ट्रू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। तो आपको ये स्टेटमेंट गलत नहीं लगना चाहिए, ध्यान से सुनिए। किंगडम मोनेरा में कितने डोमेन है? जहां नोट कर रहे हैं वहां आइए, है ना? ये स्टेटमेंट आपको गलत नहीं लगना चाहिए, बहुत पॉपुलर लाइन है ये। लिखिए किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, इसको हाईलाइट भी कर लेना। किंगडम मोनेरा हैविंग, रखता है हैविंग, हैविंग 2 डोमेन, TWO, हैविंग 2 डोमेन। हाँ, कौन से 2 डोमेन है? ऐसे, दैट इज आर्किया एंड, और क्या होगा? बैक्टीरिया। आर्किया एंड बैक्टीरिया।
चलो यहां देखो, यहां से सवाल फ्रेम करते रहते हैं, कैसे सवाल आते हैं ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए 5 किंगडम है, यहां देखो ये प्रोकार्योट का किंगडम है, तो इसी का सेल प्रोकार्योटिक सेल की तरह दिखेगा, बाकी सबका ठीक है ना। इसमें कौन सी बड़ी बात बता दी यार, प्रोकार्योटिक सेल की तरह दिखेगा ना। सेल वॉल की बात करिए, आपने पढ़ रखा है ना सेल वॉल, तो कहां सेल वॉल पाया जाएगा, कहां नहीं पाया जाएगा। एनिमलिया में, प्लांटी में मोस्टली सेलुलोजिक होगा, फिलहाल आपको मालूम है और भी मटेरियल हो सकता है। फंजाई में बंधन काइटिन का पाया जाता है ना। प्रोटिस्टा में या में नॉट भी पाया जाएगा, अभी देखेंगे कहां पाया जाएगा कहां नहीं पाया जाएगा। पाया जाएगा सेल वॉल, किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन, किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन आल्सो कॉल्ड म्यूकोकॉम्प्लेक्स, म्यूकोपेप्टाइड, न्यूरिन। ओके इधर आइए, तो देखिए ये खास बात, सही मायने में अब आपको पहला सवाल इसमें पहले भी बता रखा है, बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका बना हुआ है। तो देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नॉन सेलुलोजिक है, बिल्कुल सही, नॉन सेलुलोजिक है। ये बना किसका है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड का, ठीक है। तो ये बना है पेप्टाइडो ग्लाइकन, है ना। तो इसमें 2 शुगर होंगे, कौन सा होता है, नाक और नाम। इसी पेप्टाइडोग्लाइकन को क्या बोला जाता है, म्यूकोपेप्टाइड, इसी को बोला जाता है म्यूको कॉम्प्लेक्स, इसी को बोला जाएगा म्यूरिन। जहां नोट कर रहे हैं वहां आइए, लिखे जरा बैक्टीरियल सेल वॉल, नहीं ऐसे नोट करेगा, लिखे जरा सेल वॉल इन किंगडम मोनेरा, सेल वॉल इन किंगडम मोरेला, किंगडम मोनेरा विल बी मेड अप, दोबारा सुनिए, सेल वॉल इन किंगडम मोनेरा विल बी मेड अप ऑफ, हाँ ये खास बात है, नॉन सेलुलोजिक मैटेरियल, मेड अप ऑफ नॉन सेलुलोजिक मैटेरियल, लाइक नॉन सेलुलोजिक मैटेरियल लाइक, अब ये नोट करो देखो, लाइक देखो क्या लिखा है, पेप्टाइडोग्लाइकन बराबर करो म्यूकोपेप्टाइड, बराबर करो म्यूको कॉम्प्लेक्स, बराबर करो म्यूरिन, और ब्रैकेट में लिखो नाग प्लस नाम। चलिए ये देखिए, अब सब लोग जानते हैं कि प्रोकार्योट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, है ना। तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो तो सेल टाइप में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेल वॉल में है कंफ्यूजन। प्रोटिस्ट में क्या जानते हो सेल वॉल के बारे में, कुछ नहीं जानते हो, पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, कुछ में पाया जाएगा, जैसे यूग्लिना में पाया जाएगा, जैसे डायटस में पाया जाएगा, ठीक है ना, डायनोप्लानेट में पाया जाएगा, ठीक है। जबकि अमीबा पैरामीशियम इनमें नहीं पाया जाएगा, वही बात है। आगे आओ, चलो इधर देखो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे आओ, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये एक सेल का बना हुआ है, यूनिसेलर है ना मोनेरा, अभी नोट करके आ रहे हैं आप। तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सेल की बनी होगी, तो क्या बोलोगे, सेलुलर। तो किसका भी यूनिसेलर है ना, तो क्या बोलोगे, सेलुलर।
बाकी सब में देख लो क्या लिखा है, बाकी सब मल्टी सेलर है। इसमें कौन सी बहुत खतरनाक बात बताई यार। सेल है, अगर यूनिसेलर है, ये यूनिसेलर है तो बॉडी की बनावट क्या बोलोगे, सेलर बोलोगे। और सेल का बना सेलुलर, और जब सेल इकट्ठा होंगे तो क्या होगा, मल्टी सेलर होगा, टिश्यू बनेगा, आर्गन बनेगा, आर्गन सिस्टम बनेगा। तो देख लेते हैं यहां फंजाई में मल्टी सेलर है, लेकिन देखिए क्या बन रहा है, लूज टिश्यू बन रहा है ना, लूज टिश्यू बन रहा है। ठीक है, या देखिए टिश्यू के साथ साथ आर्गन भी बन रहा है, यहां टिश्यू के साथ आर्गन और आर्गन सिस्टम भी बन रहा है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा एडवांस कहां है, एनिमलिया। ठीक है, ले आगे आइए। अब इसके बाद न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इधर आइए, एनिमल्स क्लोरोप्लास्ट रखता नहीं है, जो क्लोरोप्लास्ट नहीं रखेगा वो क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक होगा, परपोसी होगा। क्या होगा, परपोसी होगा। ठीक है, हाँ अब नीचे क्या लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। पहले इधर आइए, प्लांटिंग में देखो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉपिक होगा। फंजाई में कुछ सोचना नहीं है, फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा, क्या होगा। ठीक है, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक भी होगा और हेट्रोट्रॉपिक भी होगा। अभी पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ ऑटोट्रॉपिक होंगे और कुछ हेट्रोट्रॉपिक होंगे। यहां पर भी देखो मोनेरा में भी ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, और क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक है। तो कौन 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 सा किंगडम ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों को जगह देता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ठीक है, अब देखिए मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक आते हैं और फोटोसिंथेटिक आते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में हमेशा सेप्रोफाइट और पैरासाइट, परजीवी और मृतोपजीवी आता है, किसपे, हाँ परपोषियों में। ठीक है, इधर आइए, ऑटोट्रॉपिक तो फोटोसिंथेटिक है और साथ में हेट्रोट्रॉपिक भी है, कौन, प्रोटिस्टा। फंजाई में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक होगा। क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक होगा। हाँ, यहां देखिए एनिमलिया में हेट्रोट्रॉपिक में एक मोड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, होलोजोई। क्या मतलब होता है होलोजोई का, होलोजोई का क्या मतलब होता है। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट सबको चाहिए होता है, कोई भी होगा तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है ना। बाकी प्लांटी, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कार्बोहाइड्रेट उनको चाहिए, तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट लेके निकल जाएंगे, क्या निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को कौन सीधे निकल जाएगा अपने बॉडी के अंदर, अपने एलिमेंट्री कैनाल में या सेल के अंदर, वो वैसी बात सिर्फ किन में पाई जाती है, एनिमल में। तो एनिमल क्या करता है, अपने फूड मटेरियल को क्या कर लेता है, निगल लेता है। इसी को वो क्या बोला जाता है, होलोजोई। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन आप देख लो, सिर्फ कहां देखने को मिल रहा है, सिर्फ एनिमलिया है जहां आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, अब इनमें ऐसे सवाल फ्रेम करते हैं कि एक आर्गेनिन मिला, कहेगा कि वो हेट्रोट्रॉपिक है ना, वो पैरासाइट है, उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी सेलर है, क्या है, मल्टी सेलर है, और सेलवाल काइटिन का बना है, किससे बिलोंग कर रहा होगा, किससे बिलोंग कर रहा होगा, फंजाई। तो कुछ ना कुछ ऐसा क्लू देगा जिससे हमें क्या पता लग जाएगा, किस किंगडम से बिलोंग कर रहा है, किस किंगडम से बिलोंग कर रहा है।
ठीक है, जैसे कह रहा कि काइटिन का सेल वॉल बना, हम तुरंत समझ जाएंगे कहां से बिलोंग कर रहा है, बाकी कुछ भी लिखा हो उसमें। ठीक है, तो ऐसे यहां से सवाल फ्रेम करते हैं इन सबको मिला करके, तो आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां देखिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे आप, तो ये देखिएगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मास एल्गी होता, मास टेडोफाइट है, ब्रायोफाइट है। ठीक है, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, ये क्या है, ब्रायोफाइट है, ये क्या है, टेडोफाइट है, और ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है, और क्या है, एंजियोस्पर्म है। सबको कहां रखते थे, प्लांट में। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया और फंजाई को कहां रखा जाता था, प्लांट में रखा जाता था। ठीक है, एक सवाल नोट करिए, यहीं पे किनारे लिखिए, इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी इंक्लूडेड, इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी इंक्लूडेड, डैश दो, कामा लगा के लिखते चलो, चलो बताओ क्या क्या लिखोगे, किंगडम प्लांटी क्या क्या रख रहा है, बता लोगे, बताओ, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, है ना, और क्या लिखोगे, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, और बताओ, हाँ, मास हो गया, लिखो मास, तो लिखो फॉर्म, मास क्या है, ब्रायोफाइट है, फॉर्म क्या है, टेडोफाइट है, मास, फॉर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्या अलग से लिखा है यहाँ पे, किंगडम फंजा में एल्गी होता है, ब्रायो होता है, टेल्डो होता है, जिम्नो होता है, एंजियो, वो तो लिखा ही है, अलग से क्या लिखा है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, ये अलग से लिखा। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई को कहां रखा जाता है, प्लांट में रखा जाता है, कहां रखा जाता है, प्लांट में रखा जाता है। ठीक है, ये पूरा किंगडम इस पे आधारित है कि आर्नियन के पास सलवार है कि नहीं है। अब देखो, अब जो सलवार रखता था इससे हुआ क्या, इन्होंने प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया को और प्रोकार्योटिक जो साइनोबैक्टीरिया है उसको किसके साथ रख दिया, यूकार्योट के साथ रख दिया, सेल वॉल पाया तो। ठीक है, आगे देखो, यहां पे और क्या हुआ, यूनिसेलर आर्गेनिन और मल्टीसेलर आर्गेनिन को एक साथ रख दिया, जैसे क्लेमाइडोमोनास क्या है, ग्रीन एल्गा है, यूनिसेलर होता है, और स्पारोगायरा क्या है, ग्रीन एल्गा है, मल्टीसेलर होता है। तो यूनिसेलर और मल्टीसेलर को दोनों को कहां रख दिया, एक साथ एल्गी में। ठीक है ना, तो यही तो हमने नोट किया था कि यू कारक और प्रो कारक को एक साथ रख दिया, यूनिसेलर और मल्टीसेलर को एक साथ रख दिया। ठीक है ना, यूनिसेलर मल्टी को एक साथ रख दिया। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, हेट्रोट्रॉपिक जैसे फंजाई और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट को क्या किया है, एक साथ। तो फंजाई और प्लांट को एक साथ रखने का क्या मतलब है, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप को एक साथ रख देना। क्लेमाइडोमोनास और स्पारोगारा को एक साथ रखने का क्या मतलब है, हाँ, तो क्लेमाइडोमोनास क्या होगा, यूनिसेलर, स्पारोगारा क्या होगा। ठीक है, तो यहां लिखिए, क्लेमाइडोमोनास जहां लिखा है यूनिसेलर और स्पारोगारा जहां लिखा है मल्टीसेलर।
चलिए अब आगे देखते हैं। ऑल प्रोकारोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप टुगेदर अदर किंगडम मोनेरा, जबकि यूनिसेलर यूकारोटिक को कहां रखा जाएगा? प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। किंगडम प्रोटिस्टा में एक साथ रखा गया, देखो किधे, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को पहले कहां रखा गया था? एल्गी में रखा गया था। ठीक है, पैरामीशियम और अमीबा को पहले कहां रखा गया था? एनिमल किंगडम में रखा गया था। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यूनिसेलर है और यूकारोट है तो कहां रखा जाएगा? चाहे वो प्लांट से मिलता जुलता हो और चाहे वो एनिमल से मिलता जुलता हो, उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर एक सेल का यूकारोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसे कहां रखा जाता है? कहां रखा जाता है? किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट नोट करना, जरा लिखना। पहले नोट कर लिया है लेकिन दोबारा रिपीट कर लो, लिखना जरा। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूडेड, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूडेड, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूडेड unicellular organism, unicellular eukaryotic organism included unicellular eukaryotic organism, unicellular eukaryotic organism like हाँ बताओगे? क्लेमाइडोमोना क्लोरेला, लिखते चलो काम लगा के, क्लेमाइडोमोना क्लोरेला। दोनों की कोई खास बात? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, ब्रैकेट बना के लिखना। पहले ऐसे लिखो, आपने लिखा है लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ब्रैकेट बना के लिखो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, हाँ कामा लगाओ उसी ब्रैकेट में। अर्लियर प्लेस्ड इन, पहले कहां रखा हुआ था ये बताने जा रहे हैं। अर्लियर प्लेस्ड इन, अर्लियर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी, अर्लियर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी इन एल्गी, किंगडम प्लांटी में एल्गी में रखा गया था पहले। किसकी बात हो रही है? छूटा नहीं ना, कंप्लीट कर लियो ना। तो क्या समझे इससे, इस स्टेटमेंट से क्या समझा? हाँ, इसमें पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट लिखो। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा आल्सो इंक्लूडेड, किंगडम प्रोटिस्टा आल्सो इंक्लूडेड अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम, ब्रैकेट बना के लिखो। अर्लियर प्लेस्ड इन, पहले कहां रखा हुआ था? अर्लियर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमैलिया, अर्लियर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमैलिया, किंगडम एनिमैलिया। ठीक है, हाँ अब इसके अगले वाले चैप्टर पे आपको बताएंगे आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, नेचुरल क्या है और फाइलोजेनेटिक क्या है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कौन कौन से किंगडम आएंगे? मोनेरा आएगा, प्रोटिस्टा आएगा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। 3 हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, 2 के लिए अगला 2 चैप्टर है। ठीक है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया के लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा के बारे में।
ये पहले भी बता रखा है, आपको याद हो, पूरा बैक्टीरिया हमने पढ़ाया आपको सेल में, ठीक है। और शुरू किया था कि बैक्टीरिया सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा। यही वो स्टेटमेंट है जो वहां पे नोट किया था, इसको बात समझ। बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है। चलिए देखिए, ये मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन होगा, लेकिन याद रखेंगे, जो आपने ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी पढ़ी है पिछले चैप्टर में, कितना पढ़ा था, 1.7 टू 1.8 मिलियन। उसमें प्रोकारोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि उनका नंबर इतना ज्यादा है, अगर उनको हम काउंट करने बैठेंगे तो वो काउंट कभी भी पूरा नहीं होगा। तो याद रखिएगा, प्रोकारोटिक ऑर्गेनिज्म का नंबर ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी में इंक्लूड नहीं, ठीक है। आगे ये बात दोबारा इकोलॉजी में आएगा, हम लोग पढ़ेंगे दोबारा। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां से बिलोंग करता है, और वो क्या है, बैक्टीरिया। आगे आइए, बैक्टीरिया लगभग हर जगह पाया जाता है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल सॉइल, है ना। एक मुट्ठी अगर आप सॉइल ले रहे हैं, मिट्टी उठा ले रहे हैं, तो उसमें भी सैकड़ों बैक्टीरिया होंगे, है ना। तो सॉइल में, ठीक है, एयर में होगा, पानी में होता है, हर जगह जो है वो बैक्टीरिया पाया जाता है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट, ये बैक्टीरिया ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहां पे जीवन संभव नहीं है। एक्सट्रीम हैबिटाट कहने का मतलब ऐसा जगह जहां रहना और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल न हो, वैसे जगहों पे रहता है। जैसे हॉट स्प्रिंग, ठीक है। हॉट स्प्रिंग करने का क्या मतलब है, स्प्रिंग का मतलब झरने से मतलब है, और हॉट करने का मतलब क्या है, तो सीधा मतलब है कि ऐसे जगह पे जहां पानी का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, कैसे पानी, किसी वाटर रिजर्वायर का पानी कैसे बॉयल हो सकता है, जरा इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है वाटर रिजर्वायर, है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है, कोई रिवर है, या कोई बिल जैसा कुछ है, कुछ भी है, वाटर रिजर्वायर है ये। और इस वाटर रिजर्वायर के नीचे ज्वाला है, ज्वालामुखी है, लावा है, क्या है, लावा है। और ये क्या है, ये लाइव है। अच्छा, जिंदा ज्वालामुखी का मतलब है कि वो अभी भी जल रहा है, उसको क्या बोला जाता है, जीवित ज्वालामुखी कहा जाता है। तो अगर ये जल रहा होगा, अगर इसके अंदर आग है, ठीक है ना, तो ये पानी जिसके ऊपर ये पूरा वाटर रिजर्वायर जो है, पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ ही नहीं जाएगा, ये बॉयल होना क्या होगा, बॉयल होगा, इतना गर्म हो जाएगा ये। तो बैक्टीरिया ऐसे भी जगहों पे पाया जाता है जहां पे पानी क्या है, जहां पे पानी का टेम्परेचर लगभग 100 के आसपास पहुंच गया है, ऐसे जगहों पे बैक्टीरिया पाया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम हैबिटाट। तो जैसे हॉट स्प्रिंग, और क्या है, डेजर्ट, रेगिस्तान में भी। ये देखो, ये तो आप गर्मी की बात कर लिए, अब देखो ठंडी में, देखो कहां रह रहा है, स्नो में, टेम्परेचर जीरो, जीरो या उससे कम, ठीक है। ये देखो यहाँ डीप ओशन, है ना, समुद्र में गहराई में, है ना, जहां सोलर रेडिएशन पहुंच ही नहीं पाते हैं, है ना। पानी में आधा किलोमीटर के बाद सोलर रेडिएशन पानी को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। मतलब आधा किलोमीटर अगर आप पानी में उतर चुके हैं नीचे, उसके नीचे जाएंगे तो क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो डीप ओशन वहां भी रहता है, और इन सारे जगहों पे ये पाया जाता है। क्या क्या बताया, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, नंबर 1 2 3 4।
ठीक है, ये कहां की बात हो रही है? एक्सट्रीम हैबिटाट की बात हो रही है। तो 4 एक्सट्रीम हैबिटाट बताइए जहां बैक्टीरिया रह रहा है। इसके अलावा सॉयल में, एयर में, वाटर में तो पाया ही जाएगा। ठीक है ना? आ गया ये। अभी जो 4 आप बताए ये क्या है? ये एक्सट्रीम हैबिटाट है जहां पे और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा। बाकी सॉयल में, अर्थ पे, हवा में, पानी में, वहां तो सब कोई रहता है, वहां तो रहेगा ही रहेगा। आगे। हाँ, ज्यादातर इसमें से बैक्टीरिया लिव इन आर ऑन, मतलब इंडो पैरासाइट है और एक्टो पैरासाइट। तो ज्यादातर बैक्टीरिया जो है इंडो और एक्टो पैरासाइट भी हो सकते हैं। चलिए इधर आइए। के बेसिस पे बैक्टीरिया कितने प्रकार का है आप जानते ही हो, पढ़े हो? नहीं जानते हो? जानते हो ना, तो बताओ। स्पेरिकल होगा तो क्या बोलोगे? रॉड जैसा होगा तो? खामा जैसे होगा तो? और क्वाइल्ड होगा तो क्या बोलोगे? हाँ? चलिए ये देखिए, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है ना? सेल वॉल होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन बिहेवियर बहुत ही ज्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। वो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, वो हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है, वो सैप्रोफाइट हो सकता है, वो पैरासाइट हो सकता है ना? वो कीमोसिंथेटिक हो सकता है, वो फोटोसिंथेटिक हो सकता है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बिहेवियर बहुत ही ज्यादा। बॉक्स बनाइए, ट्रू एंड फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करोगे तो बैक्टीरिया ऐसा समूह है जहां पे मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। ठीक है, इसको आप हाईलाइट करिए। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहां पाया जाएगा? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, न्यूट्रिशन से ही जुड़ा हुआ है। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहां मिलेगा? ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं और वो सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड कहां से? इन ऑर्गेनिक सब्सट्रेट से। कुछ जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो सकते हैं। ठीक है, दी वैस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है? परपोषी होता है, और वो डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या दूसरे मृत जो ऑर्गेनिज्म है, मृत ऑर्गेनिक मैटर पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। किसके लिए? फूड के लिए। भाई सैप्रोफाइट क्या करता है? नाम ही है मृतोपजीवी। तो मतलब जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है उससे अपना न्यूट्रिशन क्या करेगा? ड्रा करेगा। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं आर्की बैक्टीरिया, आर्किया में, है ना? तो मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है बैक्टीरिया का। क्या क्या इंक्लूड होता है? अभी नोट किया था, मिथेनोजेंस, हैलोफिल्स एंड थर्मोइटोफिल्स। एक सवाल आर्की बैक्टीरिया से आता रहता है, चाहे मैचिंग कॉलम में देता है या मिथेनोजेन के बारे में पूछता है। तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट बनाइए, आर्की बैक्टीरिया के आगे लिखिए मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। क्या मतलब होता है मोस्ट प्रिमिटिव का? हाँ, सबसे पुराना। तो लिखिए मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। कौन है मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया? ओके, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ओके, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat, मतलब harsh मतलब कठिन, है ना? हैबिटाट मतलब वासस्थान। वही एक्सट्रीम हैबिटाट जो पढ़ के आ रहे हो उसी को और क्या बोला जाएगा? हार्श हैबिटाट, मतलब जहां और ऑर्गेनिज्म का रहना संभव नहीं, वहां रहता है। जैसे देखो, एक्सट्रीम साल्टी एरिया, उन जगहों पे जहां पे सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन पानी में भरा पड़ा है, जहां और कोई नहीं सर्वाइव कर पाएगा दूसरा ऑर्गेनिज्म, क्योंकि दूसरा कोई सेल जो है क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, सेल का डेथ हो जाएगा, वहां वो रह रहा है। तो वो बैक्टीरिया
जो एक्सट्रीम साल्टी एरिया में पाया जाता है क्या बोला जाता है? हेलोफिल। क्या बोला जाता है? हेलोफिल। आगे आओ। दूसरा, हॉट स्प्रिंग, इसको क्या बोलोगे? थर्मो एसिडोफिल। थर्मो एसिडोफिल। हॉट स्प्रिंग मतलब जहां पानी टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है वहां पे। ठीक है ना? चलिए अगला क्या है? अगला है जो मार्सी एरिया में, मार्सी एरिया क्या होता है? मैंग्रोव एरिया होता है। ठीक है, जहां दलदल हो। मार्स से मतलब क्या होता है? दलदल से मतलब वहां पे। तो मार्सी एरिया में जो पाया जाएगा उसे क्या बोलोगे? मिथानोजन। तो तीन ग्रुप कौन सा बताया आपको? कौन कौन सा? हेलोफिल, थर्मोएडोफिल, और क्या है? हाँ, मिथानोजन। ठीक है, तो तीन नाम लाइन से नोट करो और तीन जिस एरिया में पाया जा रहा है वो नोट करो, मैचिंग कॉलम में पूछा जाएगा। या तो ऐसे आप हाईलाइट करो, एक्सट्रीम साल्टी एरिया हेलोफिल, हॉट स्प्रिंग थर्मोएडोफिल, एंड मार्सी एरिया मिथानोजन। इनको तीन अलग अलग बात पे मन करो और इसको हाईलाइट करो। हाँ, क्या कारण है कि बैक्टीरिया इतने हार्श हैबिटाट में सरवाइव कर पा रहा है? तो इसका आंसर देखो क्या दिया है एनसीईआरटी में, इसको ध्यान से देखो। हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे बैक्टीरिया के सेल वॉल से क्या है? अलग। इसको हाईलाइट करना, ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्या होगा? कैसे हार्श हैबिटाट में सर्वाइव कर पा रहा है आर्की बैक्टीरिया? तो क्या कहोगे? सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है? अलग है। हाँ, मार्सियरियम तो मिथेनोजन पाए ही जाते हैं। इसके अलावा ये देखना इंपॉर्टेंट है, मिथेनोजन प्रेजेंट और कहां होता है? देखो इधर मार्सी एरिया में तो होता ही होता है मिथेनोजन। इसके अलावा मिथेनोजन और कहां पाया जाता है? गट का मतलब, गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल। किसके एलिमेंट्री कैनाल में? सेवरल रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल कौन है? जिनके पास कौन सा स्टमक हो? कंपाउंड स्टमक। ठीक है, इस कंपाउंड स्टमक में चार चैम्बर होता है। इन जानवरों की खास बात यह है कि जितना भी खाना है सबसे पहले क्या करते हैं? एक ही बार में वो निगल जाते हैं बिना चबाए। अगर आपने काउस को, बुफेलो को चारा खाते हुए अगर देखा हो तो वे सबसे पहले क्या करते हैं? बिना चबाए पूरा का पूरा पहले वो निगल जाते हैं। उसके बाद से जब उनका जितना खाना है खा लेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे? उसके बाद वो बैठ के आराम से मुंह चलाएंगे। इसको बोला जाता है जुगाली करना। क्या बोला जाता है? जुगाली। यही है रूमिनेंट एनिमल जो जुगाली करते हैं, गाली देना नहीं, जुगाली करना। ठीक है, क्या होता है? इन्होंने जो कुछ अपने स्टमक में भर लिया था, फिर दोबारा उसको पलट करके कहां लाते हैं? अपने बक्कल कैविटी में, फिर दांतों से चबाते हैं। पहले कहां भर लिया था? अपने पेट में पूरा भर लिया था। इसके बाद से पेट से फिर कहां लाते हैं? बक्कल कैविटी में चबाते हैं, फिर दोबारा वापस भेजते हैं। इन्हीं को बोला जाता है रूमिनेंट एनिमल। तो रूमिनेंट एनिमल क्योंकि ये चारा, घास, यही सब ज्यादातर खाते हैं, इस पे है ना, भूसा, ये सारी चीजें। अब होगा क्या? इनके कंपाउंड स्टमक में ये बैक्टीरिया पाया जाएगा। क्या नाम है इसका? मिथेनोजन। तो देखिए यही है, मिथेनोजन पाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में रूमिनेंट एनिमल्स के, जैसे कि काओ एंड बुफेलो। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मिथेनोजन नाम है तो मीथेन बनाता है। क्या करता है? मीथेन। सेलुलोजिक मटेरियल से क्या बनाता है? मीथेन।
प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। कोई जानवर चारा खा रहा है तो क्या जाएगा उसके पेट में? सेलुलोज जाएगा। उस सेलुलोजिक मटेरियल से ये क्या बना देता है? मीथेन। इसी वजह से नाम है क्या? मिथेनोजेन। ठीक है। तो मीथेन जो कि बायोगैस का मेन पार्ट है। इसी वजह से जानवरों के गोबर से क्या मिलता है? मीथेन मिलता है, बायोगैस मिलता है। इसी वजह से बायोगैस का दूसरा नाम क्या है? गोबर गैस। बायोगैस का दूसरा नाम क्या है? गोबर गैस भी बोला जाता है। ठीक है ना, गोबर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, बायोगैस प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो हाँ, मार्सी एरिया के अलावा और कहां पाया जाता है मिथेनोजेन? गधा, गधा रूमिनेंट एनिमल। ठीक है, गधा रूमिनेंट एनिमल। चलिए, कंपाउंड स्टमक का वो पार्ट जहां मिथेनोजेन पाया जाता है उसका नाम है रूमेन। क्या नाम है? रूमेन। चार पार्ट होता है, रूमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ठीक है, और ओमेसम होता है और एबोमेसम होता है। ठीक, पहले पूछा जाता था, अब सवाल नहीं आता है फिलहाल। आप याद रखिएगा, कंपाउंड स्टमक के रूमिनेंट एनिमल्स के रूमेन में पाया जाएगा मिथेनोजेन। क्या करेगा मिथेनोजेन? क्या करेगा यार मिथेनोजेन? सेलुलोजिक मटेरियल से सेलुलोजिक मटेरियल से मिथेनोजेन क्या बना देगा? मीथेन। कहीं नोट करना है ऐसे किनारे वहीं पे। चले, आर्किक बैक्टीरिया के बाद जो अगला पार्ट आ रहा है, ठीक है, वो कौन सा आएगा? किंगडम मोनेरा में आर्किक बैक्टीरिया के बाद अगला क्या आएगा? यू बैक्टीरिया है ना। अब यू बैक्टीरिया कहने का क्या मतलब होता है? ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया की पहचान होती है रिजिड सेल वॉल का पाया जाना। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर मोटाइल होगा तो क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला पाया जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इस ट्रू बैक्टीरिया में क्या आएगा? साइनोबैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया आएंगे। तो साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी की खास बात है, ये बिल्कुल वैसे ही क्लोरोफिल ए रखता है जैसे कि किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो जैसे ग्रीन प्लांट किंगडम प्लांट सब ग्रीन प्लांट है भाई, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, वो क्लोरोफिल रखता है जैसे ग्रीन प्लांट रखता है, और वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है। आपको याद है फोटोसिंथेसिस को हमने नोट कराया था, सबसे पहला ट्रू फोटोसिंथेसिस किसने किया है?
पहला ऑर्गेनिज्म जो ट्रू फोटोसिंथेसिस किया हो वो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। ट्रू फोटोसिंथेसिस मतलब ऑक्सीजन। तो इसको हाईलाइट करिए कि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है जो सिमिलर होता है किसके? ग्रीन प्लांट के। दैट मीन्स हर प्लांट के, और वो फोटोसिंथेटिक है। हाँ, इधर आइए। साइनोबैक्टीरिया एक सेल का होगा कि कई सेल का होगा? बताइए। हाँ, चलिए, यूनिसेलर होगा। कुछ सोचना नहीं है। किंगडम मोनेरा के मेंबर्स क्या हैं? हाँ, ठीक। अब चलिए ये देखिए, ये फोटो आपके ध्यान में उस समय नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा खूब सेल बने हुए मल्टी सेलर। एक्चुअली ये कॉलोनी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? कॉलोनी बनी हुई है। इस वजह से कई सेल देख रहा है। क्लियर है ना? तो यूनिसेलर, ये सब सवाल बहुत हिट है ट्रू एंड फॉल्स के लिए। यूनिसेलर के बजाय क्या लिखेगा? मल्टी सेलुलर लिखेगा। आप तुरंत फंस जाएंगे इस ट्रैप में। ठीक है, ओके। अगला क्या है? कॉलोनी बनाएगा, तो कॉलोनियल हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉलोनियल। ठीक है, चलिए, कॉलोनी बना सकता है। इसके अलावा ये क्या बना सकता है? फिलामेंट बना सकता है। ठीक है, चलिए, ये टेरेस्ट्रियल लाइफ में भी हो सकता है, इवन एक्वेटिक में भी हो सकता है। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैरीन वाटर भी हो सकता है। चलिए, ठीक है, तो क्या क्या बताया साइनोबैक्टीरिया के बारे में? यूनिसेलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस, फ्रेश वाटर या मैरीन, या टेरेस्ट्रियल एल्गा है ना? और कैसा फोटोसिंथेसिस करता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। क्या रखता है? क्लोरोफिल ए रखता है, जो कि सिमिलर है ग्रीन प्लांट के। किसके? ग्रीन प्लांट के। ठीक है, ये पॉइंट अलग से नोट करना चाह रहे हैं, लिखिए जरा। बैक्टीरिया, ब्रैकेट में बीजीए। व्हाट इज बीजीए? लिखिए, साइनोबैक्टीरिया आर आर ए आर ई यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, ऑब्लिक लाइन फिलामेंटस। यूनिसेलर के बाद कामा लगाइएगा, फिर लिखिएगा कॉलोनियल, ऑब्लिक लाइन दो, फिलामेंटस, फिर कामा लगाओ, फ्रेश वाटर, ऑब्लिक लाइन मैरिन वाटर। फ्रेश वाटर, ऑब्लिक लाइन मैरिन वाटर, कामा लगाइए। टेरेस्ट्रियल एल्गा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? टेरेस्ट्रियल हो सकता है। टेरेस्ट्रियल एल्गा, किस एल्गा की बात हो रही है? क्या ग्रीन एल्गा की बात हो रही है? नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गा की बात हो रही है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट पाइए, लिखिए जरा। साइनोबैक्टीरिया आर, साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फॉल्स करना रहेगा तो क्या बोलेगा? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक नहीं है। ठीक ना? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, हैविंग हैविंग क्लोरोफिल ए, having chlorophyll A, like having chlorophyll A, like green plant, like मतलब similar, like green plant।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, लिखिए कॉलोनीज आर सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीट। कॉलोनीज आर सराउंडेड बाई, जो इनकी कॉलोनीज होती है उनके ऊपर, ये देखिए यहां पे देखिए म्यूसिलेट का सीट पाया जा रहा है, कहां देखिए यहां, है ना, सराउंडेड बाई जिलेटिनस, ब्रैकेट में लिखिएगा जिलेटिनस के म्यूसिलेजिनस, यहां लिखा है देखो म्यूसिलेजिनस, जहां लिखा है जिलेटिनस वहां लिखो म्यूसिलेजिनस। म्यूसिलेजिनस सीट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और लिखो, दे ऑफन फॉर्म, ये प्रायः बनाते हैं, दे ऑफन फॉर्म, दे ऑफन मतलब प्रायः, यहां देखो लिखा है दे ऑफन फॉर्म, यह प्रायः बनाते हैं, दे ऑफन फॉर्म वाटर ब्लूम, दे ऑफन फॉर्म वाटर ब्लूम इन polluted water, in polluted water। ब्लू ग्रीन एल्गा नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है ना। चलिए, इनके कॉलोनी के कुछ सेल्स, सुनो यार, इनके कॉलोनी के कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, हेट्रोसेल। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखना जरा, ठीक है, लिखो बीजीए कंटेन्स, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गा भाई, बीजीए कंटेन्स specialized cells, contains specialized cells called heterocyte। देख के नोट करना, called heterocyte। या देखो यहां पे ये जो स्पेशलाइज सेल है वो क्या है, हेट्रोसाइट, हेट्रोसाइट, ठीक है। तो आपने लिखा कि ब्लू ग्रीन एल्गा क्या रखता है, स्पेशलाइज सेल्स रखता है, जिसे क्या बोला जाता है, हेट्रोसिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए एसओ कामा लगा के तो सम साइनोबैक्टीरिया, तो एसओ इसलिए सम साइनोबैक्टीरिया में परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, में परफॉर्म नाइट्रोजन